क्या लगता है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम लोग ये कह रहे थे कि घाटशिला में हमारी विजय होगी, लेकिन घाटशिला में उन्हें विजय नहीं, उसको एक सम्मानजनक वोट मिला। तो इससे क्या बीजेपी को नुकसान हुआ या जेएमएम को फायदा हुआ? आपको क्या लगता है? जयराम महतो तो ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें किसी का फायदा और नुकसान से मतलब नहीं है, हम जो है अपने राजनीतिक दलों का जो कैंडिडेट है उसको उतारने के लिए आए हैं, झारखंड के जन मुद्दाओं की बात करने आए हैं। लेकिन जेएमएम कैसे जीत गया? क्या जेएमएम मैया योजना के नाम पे जीत गया या अबुआ आवास के नाम पे जीत गया? चुनाव का नतीजा लगभग सुबह से जो है सरगर्मी का तेज बना नहीं हो रहने दी। घाटशिला उपचुनाव का माहौल जो है काफी गरमाया हुआ था और आज जो है घाटशिला का एक नया विधायक प्रत्याशी के तौर पर वापस हो गए हैं, यानी कि घाटशिला का विधायक का चयन हो चुका है। वो कौन हुआ है ये आपको भी पता है, लेकिन हम जानने का प्रयास करें कि घाटशिला उपचुनाव में जिस तरह से जो है तमाम राजनीतिक दलों ने जो सरगर्मी तेज करा था, उससे पहले जो 3 प्रत्याशियों में काफी ज्यादा टक्कर का माहौल बना हुआ था, जिसमें से जो है जेएमएम, बीजेपी और जेएलके में रखा गया था। लेकिन जिस तरह से जो है सुबह से जो रुझान आना शुरू हुआ, सुबह से रुझान जब आना शुरू हुआ तो ये पहला एक प्रायोरिटी देखने को मिला कि बीजेपी और जेएमएम और जेएलके में काफी टकरावपूर्ण का स्थिति बनी रही। लेकिन एक चीज ये समझ में आता है कि जेएमएम का जो प्रत्याशी रहा समेश चंद्र सोरेन, वो कभी भी जो है दूसरे नंबर पे नहीं आया, वो हमेशा जो है पहले नंबर पे ही लीड करते हुए नजर आया। चाहे वो 300 वोट से हो या 3000 वोट से क्यों ना हो या 30,000 वोट से क्यों ना हो, वो हमेशा लीड की प्रक्रियाओं में ही रहा। ये क्या संदेश देता है कि झारखंड की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए बहुत सारी राजनीतिक दलों ने जो है वहां पे चुनावी रणनीति को अपने आप में देख रहे थे। जिस तरह से बीजेपी और जेएलके के लोग वहां पे जो है अपने आप को आजमा रहे थे कि वाकई में झारखंड की स्थिति और तस्वीर को और घाटशिला की तस्वीर को बदलना है तो कुछ परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन परिवर्तन की आस में बहुत लोग गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। वजह यह है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी रहे सोमेश चंद्र सोरेन, जो रामदास सोरेन के पुत्र थे, जो दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र थे, उनको जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है भरोसा जताया था, क्योंकि परिवार का सदस्य खोया था, उन्होंने अपने पिता को खोया था, तो उन्होंने सोचा कि बेटे को दे देते हैं। हालांकि बेटे को देने का जो मतलब था वो कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट झलक गया कि उनका जीत का करीब जो है काफी बढ़ गया। सिंपैथी के तौर पर कहें या मुद्दा के तौर पर कहें, लेकिन जीत तो गया जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही घाटशिला में विजय हुई। एक चीज समझिए, लगातार जो है वहां पे बीजेपी और जेएमएम का टक्कर आते हुए आया है, लेकिन उस बीच एक जेएलके नामक जो पार्टी है, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने भी अपना परचम लहराने का काम किया। जी हाँ, आपको याद दिला दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो लगातार उस चुनावी कैंपेन में दौड़े हुए थे। चुनावी कैंपेन के दौरान इस चीजों का भी आरोप लगाया कि यहाँ पे चुनाव उस मुद्दे पे लड़ा जाना चाहिए जो चुनावी लोग कहते हैं कि झारखंड की स्थिति और परिस्थिति बदले, जो युवाओं को रोजगार नौकरी मिले। लेकिन कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पे परिवारवाद हो रहा है। हालांकि लोगों ने उस चीजों को ज्यादा नहीं समझा, लेकिन जीत हुई तो हुई आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का। जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, जो बीजेपी के प्रत्याशी यूं कहें कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे बाबूलाल सोरेन, उनको लगभग 38,524 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। महज पहले अगर बात करें, पहले की जो 2024 की विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस टाइम पे जो है 75,000 के करीबन जो है बीजेपी को मत मिले थे, लेकिन अब की बार जो है 66,270 वोट ही मिले। तो ये वोट जो है लगभग यूं कहें कि 75,000 और 66,000, यानी कि लगभग 9,000 के करीबन जो वोट कहाँ गए, ये एक तो बीजेपी में जेएमएम में शिफ्ट हुए होंगे या फिर जेएलके में शिफ्ट हुए होंगे। लेकिन जेएलके का भी एक मत था जो 8,000 के करीबन उन्हें मत मिला था। तो जेएलके के प्रत्याशी को पिछले बार 2024 के विधानसभा चुनाव में जो है 8,093 वोट के करीबन मिले थे, लेकिन अब की बार जो है 3,000 साढ़े 3,000 के वोट में तब्दील हुई है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। तो यूं कहें कि बहुत लोग ये आरोप लगा रहे थे जेएलके के प्रति कि यहाँ पे जेएलके का जमानत जब्त होने वाला है और जेएलके को लोग पसंद नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेएलके के वो चाहने वाले लोग भी नजर आए और जेएलके के वोट में बढ़ोतरी भी हुई। ऐसा नहीं है, अगर जेएलके को पसंद करने वाले लोग नहीं होते तो शायद हमें लगता है कि यहाँ पे
जेएलकेएम का वोट में बढ़ोतरी नहीं होता, जो 8,000 था 8,000 के नीचे चल जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो जेएलकेएम को जो है 11,542 वोट मिले। वो जो रामदास मुर्मू थे वो लगातार ये कह रहे थे कि यहाँ पे शिक्षित लोगों का काम होना चाहिए। घाटशिला में विकास की कमी है, घाटशिला में बहुत सारी चीजों का कमी है, उस चीजों का फुलफिल करने के लिए एक शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार की जरूरत था। हालांकि रामदास मुर्मू ने अपना प्रयास किया, जेएलकेएम ने प्रयास किया, जयराम महतो ने प्रयास किया, लेकिन प्रयास पे खरे नहीं उतर पाए। ये लोगों की भूल है। जो लोग ये भरोसा जताए थे, जो लोग ये कह रहे थे कि जेएलकेएम ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से जो है घाटशिला में विकास की नींव जली जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोमेश चंद्र सोरेन जो जेएमएम के प्रत्याशी रहे वो जो है जीत हासिल किए हैं। अब जो है घाटशिला का नया विधायक का नाम हुआ सोमेश चंद्र सोरेन। सोमेश चंद्र सोरेन घाटशिला का नया विधायक है और उसके विपक्षी दल के तौर पर दूसरे नंबर पर रहे बाबूलाल सोरेन, तीसरे नंबर पर रहे रामदास मुर्मू जी। तो जिस तरह से जो है घाटशिला की राजनीतिक परिदृश्य को हमने देखा, किस तरह से लोगों ने जो है प्यार जताया, कभी जेएलकेएम दूसरे नंबर पे रहा, कभी बीजेपी दूसरे नंबर पे रहा, कभी जेएलकेएम तीसरे नंबर पे रहा, कभी बीजेपी तीसरे नंबर पे रहा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमने आकलन लगाया कि घाटशिला की अगर विकास कोई करेगा तो कोई भी करेगा, जो विधायक बन के जाएगा उसको विकास करना ही पड़ेगा। लोगों ने जो भरोसा जताया है वो भरोसा पे खरे उतरना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम लोग ये कह रहे थे कि घाटशिला में हमारी विजय होगी, लेकिन घाटशिला में उन्हें विजय नहीं, उसको एक सम्मानजनक वोट मिला। तो इससे क्या बीजेपी को नुकसान हुआ या जेएमएम को फायदा हुआ? आपको क्या लगता है? जयराम महतो तो ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें किसी का फायदा और नुकसान से मतलब नहीं है, हम जो है अपने राजनीतिक दलों का जो कैंडिडेट है उसको उतारने के लिए आए हैं, झारखंड की जन मुद्दाओं की बात करने आए हैं। लेकिन जेएमएम कैसे जीत गया? क्या जेएमएम मैया योजना के नाम पे जीत गया या अबुआ आवास के नाम पे जीत गया? क्या लगता है आपको? तमाम चीजों की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार।